नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की शिल्पकारों में शुमार की गई लाडली बहनों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ चिंतित हैं। कोई डर उन्हें सता रहा है? ये और ऐसे सवाल मोहन यादव के लाडली बहनों को लेकर कुछ नर्म पड़े रवैये, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बार बार स्मरण करना, ये और ऐसे अनेक मोहन यादव के कदमों को इन सबसे जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीती हैं। और 163 सीटों को जीतने की जो वजह रही है, अनेक वजहों में एक अहम कारण लाडली बहनों को भी माना जाता रहा है। हालांकि केंद्र की सरकार, उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी बीजेपी ने इस मसले को या इस सत्य को नहीं माना कि लाडली बहनों का भी रोल विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो गेम चेंज हुआ उसमें रहा। खुलेआम किसी ने नहीं माना और केवल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि लाडली बहनों ने जबरदस्त मदद उनके दल की। अब फिलहाल शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक साधारण विधायक हैं और पार्टी में कुछ काम की एक कह लीजिए कि घोषित ऐसी कोई जिम्मेदारी का उन्हें इंतजार बना हुआ है। यद्यपि बीजेपी ने उन्हें साउथ में पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब भी मध्य प्रदेश में होते हैं और वही वो कहीं किसी क्षेत्र के दौरे पर निकलते हैं, पहुंचते हैं, तो बहनें उमड़ पड़ती हैं। जब मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी के जीत के बाद मोहन यादव को सत्ता सौंपी गई थी, उसके बाद हमने बहुत सारे दृश्य ऐसे देखे थे जब बहनें फूट फूट कर रोती नजर आती थीं और वे मामा से कभी लिपटती थीं, कभी उनके समक्ष अपना दर्द जाहिर करती थीं, दुखड़ा व्यक्त किया करती थीं कि उनका वोट उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने या शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए तो नहीं दिया था। अब वो तो सब बीते जमाने की बात हो गई। हम कह सकते हैं कि एक 14 दिसंबर को विधिवत कामकाज मोहन यादव ने संभाला था, तो 14 दिसंबर से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मोहन यादव सरकार को चलाने के लिए एक जो पुरानी योजनाएं और तमाम जो एक मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक जो ओहरा रहा है, उसे नई ऊंचाइयां देने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और वे अभी तो चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है, तो बीजेपी पूरे जतन से मध्य प्रदेश में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता भी मध्य प्रदेश के पल पल की रिपोर्ट्स लेते हैं, आना जाना चल रहा है कहीं ना कहीं नेताओं का। वो निगाह जमाए हुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में यदि 2014 और 2019 के चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। 2014 में 27 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 पर कांग्रेस को जीत मिल पाई, जबकि 2019 में 28 सीटों पर विजयश्री हासिल करके बीजेपी ने एक नई इबारत, नया इतिहास मध्य प्रदेश में दर्ज किया। तो अब की बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है कि एनडीए इस बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर 370 या 370 से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाए, और इसका टास्क उन्होंने देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सौंपा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में ताल ठोकी थी 370 और एनडीए 400 पार की। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ सम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तब भी प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को दोहराया। तो उन्होंने एक मूल मंत्र, गुरु मंत्र भी दिया था
कि 370 सीटें अपने स्तर पर बीजेपी को पाने के लिए क्या कुछ करना है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं और इसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। तो अब मैं लौटता हूं मूल विषय पर, जो मैं जिसको लेकर वीडियो बना रहा हूं, कि लाडली बहनों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ चिंतित हैं, आशंकित हैं कि कहीं लाडली बहनें जो उनका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक नाता रहा है भाई बहन का, भांजे भांजियों मामा वाला, तो वो सब कहीं लोकसभा चुनाव जो निकट है मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए, जो एक टास्क है मध्य प्रदेश की बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पास, तो इसमें कहीं बहनें बाधा तो नहीं बन जाने वाली हैं, कहीं कोई कठिनाई तो पैदा नहीं करेंगी। जो संकल्प है या जो केंद्रीय नेतृत्व ने एक मिशन सामने रखा हुआ है, उस मिशन को फतह करने में कहीं बहनें आड़े तो नहीं आ जाएंगी। ये इसलिए भी सवाल को लेकर थोड़ा सा एक चर्चाएं हैं या इस बात की गूंज हो रही है। दरअसल मोहन यादव अब जब मध्य प्रदेश नाप रहे हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वे मध्य प्रदेश नापा करते थे और विभिन्न योजनाएं और तमाम कुछ ना कुछ आयोजन सरकार के होते रहते थे, वही क्रम अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। और मोहन यादव जहां जा रहे हैं, जब भी पहुंचते हैं, तो अभी पिछले कुछ दिनों से बहनों का स्मरण वो बार बार कर रहे हैं, और खासकर अपने सहयोगी पुराने साथी अभी भी हैं, विधायक के तौर पे हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे और मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री होते थे। तो मोहन यादव जब कहीं किसी जिले में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो शिवराज सिंह चौहान की याद भी बार बार करते हैं। वो स्मरण करते हैं कि बहुत एक ऐसा कामकाज बीजेपी करती है, करती रही है, उसके जो भी नेतागण हैं करते हैं, और कई कुछ मौकों पर तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर बात की है कि उन्हीं के कामों को वे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब इसी से जोड़ा जा रहा है कि मोहन यादव बहनों को याद दिला रहे हैं कि नहीं नहीं, शिवराज सिंह चौहान पहले भी जितने बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थे, आज भी उतने ही महत्व रखते हैं, और उन्हीं का तो सब कुछ किया हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो ये रहा है, मोहन यादव अभी 2 दिन पहले जब बालाघाट के दौरे पे थे, तो उन्होंने तीज त्योहारों की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि मार्च में होली भी है, शिवरात्रि भी है, तो इस बार बहनों को 10 तारीख की जगह 1 तारीख को किश्त पहुंच जाएगी। बहनों को आदत हो गई। क्या कुछ कहा मोहन यादव ने, पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। तो सुना आपने, मोहन यादव तीज और त्योहार की एक दुहाई देते हुए बहनों को भरोसा दिला रहे थे कि कोई संकट नहीं आएगा। जो योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, उसमें धन की तो कहीं कोई कठिनाई आने ही नहीं दी जाएगी। 25 मार्च को होली है और 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, तो 10 की जगह 1 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1,250 रुपये प्रति महिला हितग्राही के मान से पहुंचाने वाली है। भले ही मोहन यादव ये कहें कि कोई कठिनाई नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, धन की मुश्किलों को आड़े नहीं आने दी जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार तिल तिल कर्ज में डूबी हुई है। अभी मोहन यादव जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से पिछले 2-2.25 महीनों में, दिसंबर से लेके और अभी ये फरवरी समाप्त होने वाला है, हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, और 31 मार्च तक कई हजार करोड़ का कर्ज और लेना है। और अभी स्थिति ये है कि 1750 करोड़ रुपए के लगभग का जो लाडली बहनों को ये जो राशि दी जा रही है, उस पर हर महीने व्यय आता है, और भी कई योजनाएं हैं। और अब तो ये निकल कर आ रहा है कि सरकार की आमदनी और व्यय
दोनों में बहुत अंतर आता चला जा रहा है। साथ साथ ये भी है कि काफी बड़ा एक जो आय का हिस्सा है वो कर्ज पर ब्याज की अदायगी में जा रहा है। तो मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है, किधर पहुंच रहा है, हालत बुरी है। और इन सब मुश्किलों के बीच भले ही मोहन यादव कह ले कि हम जो भी योजना है वो सतत चलेंगी, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के बाद इन सब मुश्किलातों को कैसे हल किया जाएगा या कैसे धन की व्यवस्था होगी, यह देखने वाली बात होगी। और ये सुनिश्चित है कि जब नया वित्तीय वर्ष आएगा और जुलाई में पूर्ण बजट मध्य प्रदेश की सरकार लाएगी, तो निश्चित तौर पर खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर जो मध्यम वर्ग है उस पर महंगाई की मार भी मध्य प्रदेश में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं नए करों का बोझ भी लादा जाएगा। अर्थ या आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं वो यही संकेत दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मेरी एक नियमित अपील की मध्य प्रदेश का ये चैनल हमारा नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।